खोई हुई सॉक्स कहाँ है, इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें शायद आप लोगों को मालूम होगी, लेकिन क्या आप लोगों को ये मालूम है कि सोलर सिस्टम के एज पे क्या है? उससे भी खतरनाक बात ये है कि सोलर सिस्टम के बाहर से आने वाले पार्टिकल को सोलर सिस्टम में आने से कौन रोकता है? देखो, रोकने वाला जो भी हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम के एज के बारे में। तो चलिए जानते हैं वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 का एक्सपीरियंस। एक्चुअली में जब ये इंटरस्टेलर स्पेस को क्रॉस करके हमारे सोलर सिस्टम के एज पे गए तो इन्हें वहां दिखी हीलियोस्फीयर की एक लेयर। इस हीलियोस्फीयर के बाहर से सोलर रेडिएशन है और इनका प्रेशर अंदर के प्लाज्मा के प्रेशर के बिल्कुल बराबर है। प्रूफ के पहले इंफॉर्मेशन देने के साथ ही नासा का दिल टूट चुका था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस प्लाज्मा की वो सोलर रेडिएशन की तरफ हल्की सी टिल्टेड होगी। लेकिन प्रोब ने इंफॉर्मेशन दी कि उसके मैग्नेटिक फील्ड पे 1% का भी चेंज नहीं है। उतना दुख तो शायद वो बर्दाश्त कर भी लेते, लेकिन एक्चुअली में उन्हें पता लगा कि जो डेंसिटी है इसके अंदर के पार्टिकल की वो सोलर विंड के पार्टिकल की डेंसिटी से 10 टाइम ज्यादा है। और वहाँ पे सोलर पार्टिकल और इंटरस्टेलर पार्टिकल काफी तेज रफ्तार से टकरा रहे थे, जिनकी वजह से काफी ज्यादा ग्लो पैदा हो रहा था। चाहो तो आप लोग इस ग्लो को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एक फायर की लेयर थी। एक्चुअली ये फायर को हम फायर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसी फायर पहले कभी देखी ही नहीं है। और उस फायर का टेम्परेचर था 30,000 से लेके 50,000 डिग्री केल्विन। ऑब्वियसली सैटेलाइट चाइना ने नहीं बनाई थी, इस वजह से ये सर्वाइव कर चुकी और साथ ही साथ आज के टाइम पे इंटरस्टेलर स्पेस से बाहर निकल चुकी। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि इंजीनियरिंग ज्यादा ही तगड़ी थी, क्योंकि एक्चुअली में जो ये लेयर थी ये काफी ज्यादा थिन थी। पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस पोल की डिस्कवरी करने का, क्योंकि हीलियोपॉज वो लास्ट जगह है जहाँ से हमारे सोलर सिस्टम का बचाव चालू होता है। यानी हीलियोपॉज ना हो तो सोलर सिस्टम की काफी सारी चीजें यहाँ अंदर आ सकती है। अब कई लोग बोल रहे होंगे है कोई फेंक रहा है, क्या कर लेगा ये, पर एक्चुअली में हीलियोपॉज 70% सोलर रेडिएशन से हमें बचाता है। वो भी ऐसी रेडिएशन जो कि आपके पूरे खानदान ने नहीं देखी होगी, और उससे अर्थ पे कुछ भी इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। फिलहाल तो अर्थ पे रहने वाले वासियों का प्लान केवल थोड़ा सा आगे जाने का है, यानी मून और मार्स पे। लेकिन जब बात करें इंटरस्टेलर स्पेस की तो उसे क्रॉस करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वेल, हम ये भी मान सकते हैं कि उस समय हम काफी ज्यादा लकी थे कि हमें एक स्पॉट मिल गया हमारे वॉयेजर्स को बाहर निकालने के लिए। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हीलियोपॉज की एक्चुअली में शेप क्या है। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि इसका शेप एक्चुअली में कॉमेट टेल की तरह है, लेकिन मेरे को ये शेप पसंद नहीं आया, तो मेरे हिसाब से ये डोनट शेप का होगा। ऑब्वियसली मजाक कर रहा हूँ, पेटीज जैसा भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में साइंटिस्ट मानते हैं कि ऐसे शेप हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आग देखने के बाद वॉयेजर का मिशन खत्म हो गया। वहाँ से आगे जब वॉयेजर गए तो उन्होंने काफी सारे साउंड रिकॉर्ड किए और उन साउंड को अर्थ पे भेज दिया। उन्हें लगा कि अर्थ वाले काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन हमें भी समझ नहीं आया एक्चुअली में ये साउंड है किस चीज की। वॉयेजर ने बोला ये इंसानों का सर दर्द है, ये समझ लेंगे अपना, हमें तो खाली भेजना है इसे। बाद में साइंटिस्टों को पता लगा कि एक्चुअली में ये आवाज है गैसेस की, जो कि इंटरस्टेलर स्पेस में इधर उधर घूम रही है। अब साइंटिस्ट केवल काम की चीजें मंगाते हैं वहां से, क्योंकि वहां से एक चीज को पहुंचने में लगभग 20 आवर्स लग जाते हैं। यानी ये अगर आज फट गया तो 20 घंटे बाद वहां नोटिस जाएगा कि एक्चुअली में वॉयेजर फट चुका है। लेकिन अभी एक दिक्कत हो चुकी है वॉयेजर के अंदर, इसका जो रेडियो रिसीवर है वो काम करना बंद कर चुका है, लेकिन मेन वाला, इस वजह से अभी ये बैकअप पे चल रहा है। पर भैया बैकअप तो आप लोगों को भी चाहिए, इस वजह से सब्सक्राइब करो इस चैनल को। भैया क्या कर रहे हो?